आप सभी से एक बात पूछे। मान लो कि आज सुबह से ही आपके घर की बिजली चली गई, घर की नहीं पूरे शहर की बिजली चली गई। आपके गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म हो गया और पेट्रोल पंप पे भी नहीं है, कोयला भी नहीं है। और बात करें तो जो आपके पास घर में सिलेंडर है खाना बनाने के लिए वो भी खत्म हो जाए और आपको कहीं एजेंसी में भी गैस ना मिले। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या इसके बिना आपकी जिंदगी चल पाएगी? कितने दिन तक टिक पाएगी? यानी ये वैसे चीज है, ये वैसे संसाधन है जो हमारी जिंदगी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसी संसाधन के कारण हमारे जीवन की गाड़ी बड़ा तेजी से चल रहा है। तो आज की क्लास में हमारा ज्योग्राफी का पार्ट 1 का अंग ऊर्जा संसाधन हम सभी पढ़ने जा रहे हैं और बात करेंगे कि भारत के अंदर जो ऊर्जा का संसाधन के रूप में पेट्रोलियम, कोयला की ये खाने कहां कहां पाई जाती है और मुंबई हाई इतना क्यों खास है। तो आइए बिना देरी के क्लास की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको एक जरूर सूचना कि आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले और जो भी पीडीएफ इस चैप्टर का है आप उससे जुड़ करके जो है बात करें तो आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उस पर क्विज और आपके एग्जाम में आने वाले डीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाए। आइए अब हम चलते हैं चैप्टर पर। चैप्टर क्या कहता है? तो सबसे पहले ये बताता है कि ऊर्जा है क्या। ऊर्जा ताकत, ताकत समझते हो? ताकत मतलब क्या होता है? जैसे हमें कोई काम करना है, आप बाल्टी लिए और कुआं से पहले वो पानी निकालते थे, एनर्जी लगता था। आज हम लोग मोटर लगा लिए हैं, यानी काम को कर रहा है, लेकिन आज पहले हम लोग शरीर से काम करते थे, अब जो है वही उस काम को बिजली कर रहा है। यानी ऊर्जा है ना, काम करने के लिए जो शक्ति चाहिए, काम करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है और जिसके पास जितना ज्यादा ऊर्जा होगा वो उतना ज्यादा अमीर होगा, ठीक है। जिसके पास जितना ताकत होगा वो सबसे ज्यादा जो है शक्तिशाली होगा। सिंपल सी बात है। तो आज की दुनिया में बात करें कि जिसके पास बिजली है कि नहीं, जिसके पास मोटर है, जिसके पास लिफ्ट है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास ट्रक है, जिसके पास बस है, जिसके पास रेलगाड़ी है, जिसके पास हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, भाई साहब बहुत कुछ है। वही क्या है? आज डेवलप्ड है, यानी आर्थिक विकास। यानी आर्थिक माने रुपया पैसा, रुपया पैसा ही जो है क्या है भैया? विकास की जो है पूंजी के लिए बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। यानी बात करें तो हमें जो है आज जो मानव का विकास हुआ, शुरुआत में हम लोग कोई काम किससे कराते थे? पशु से करवाते थे, पशु से जो है बैलगाड़ी खिंचवाते थे। आज उसको कौन खींच रहा है? बस, ट्रक, ठीक है। और बस और ट्रक को चलाने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोलियम। तो यही तो ऊर्जा है, ठीक है, यही तो एनर्जी है। तो मानव के विकास के साथ जो पशु शक्ति से लेकर आज हम लोग जो है परमाणु ऊर्जा तक बढ़ गए। यानी जो है पेट्रोलियम ही नहीं, हमारे पास एक छोटा सा यूरेनियम जलाकर इतना ज्यादा एनर्जी कर ले, कुछ कहने का नहीं। पहले के समय में हम लोग लकड़ी जलाया करते थे, लेकिन आज हम लोग जो क्या कर रहे हैं, एकदम घर में एकदम डाले, लाइटर को जलाएं, टिपे और एकदम भाई बिना धुआं वाला जो है जल गया, आग बना लिए खाना। अब तो बिजली से हीटर ऑन किए, आग भी नहीं दिखाई दे रहा है, गर्म भी हो गया। क्या बात है। तो कहने का मतलब है कि आज जो हम इतना डेवलप कर गए, ठीक है, तो ऊर्जा के कारण ही कर पाए। तो आज हम ये जानते हैं अब कि भाई ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, उसको बांटते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा को हम लोग जो है 2 आधार पे बांटेंगे। पहला उपयोग के आधार पे। किसके आधार पे बांटेंगे? उपयोग के आधार पे। मतलब कि हम लोग जो है कोई काम का जो उपयोग कर रहे थे कितना दिन तक चलेगा। जैसे हम लोग कोई सामान लेते हैं ना, तो नहीं बोलते हैं ये कितना दिन तक चलेगा, ये कितना माइलेज देगा। तो वैसे ही हम जिस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं, वो कितना दिन तक चलेगा। तो पहला आधार तो भैया उपयोग के आधार पर 2 चीज। पहला सतत, माने ऐसा दीजिए एकदम चलते रहे, ठीक है। जैसे क्या होता है कि घर पे बच्चा, जो छोटा छोटा बच्चा देखिएगा, ठीक है, तो उसको जब मिला पैंट और कुर्ता, क्या किया? तुरंत फाड़ दिए। तो घर जो है जाकर दुकानदार से कहते हैं क्या, पिताजी कि जो है ना ऐसा दीजिए इसको कि जल्दी फाड़े नहीं, ठीक है, बड़ा बदमाश बच्चा है। मतलब
कहने का मतलब ऐसा संसाधन जिसको उपयोग करते जा खत्म नहीं हो। और जानते तो हैं उस संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, यानी ऐसा संसाधन जिसकी एक बार उपयोग करने के बाद वो जल्दी से समाप्त ना हो, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल। ठीक है, बार बार रिन्यू हो जाए। और एक क्या है? समापनीय, यानी समाप्त हो जाए, एग्जॉस्टेबल। कहने का मतलब है जैसे जल से हम लोग जानते हैं कि जल से हम लोग बिजली बनाते हैं, जल विद्युत। ठीक है, कहने का मतलब जल आज भी है, कल भी रहेगा, बादल बनेगा, फिर बारिश होगा, मिलता रहेगा। तो ये कंटिन्यूअस मिलने वाला है। हवा कंटिन्यूअस मिलने वाला संसाधन है। हवा से पवन चक्की से बिजली बना सकते हैं, जल विद्युत से जल विद्युत बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जो आपको कंटिन्यूअस मिलता रहे, लगातार मिलता रहे, ऊर्जा लगातार मिलता रहे, जल का ऊर्जा लगातार मिलेगा, पवन का ऊर्जा लगातार मिलेगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। और एक है समापनीय। समापनीय का मतलब क्या? समाप्त होने वाला। एग्जॉस्टेबल यानी कहने का मतलब जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? ये जो है समाप्त होने वाला है। ठीक है, अब है क्या है दूसरा? पहला था उपयोग के आधार पे और दूसरा है उपयोगिता के आधार पे, है ना। पहला उपयोग के आधार पे कितना दिन चलेगा और दूसरा उपयोगिता के आधार पे। ठीक है, उपयोगिता के आधार पे मतलब पहला है प्राइमरी और दूसरा क्या है? सेकेंडरी। ठीक है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी क्या हो गया? प्राइमरी में ऐसे समझो कि मान लो कि जो है तुम्हारे पास गेहूं है, अब गेहूं से तुम क्या बना लिए? रोटी बना लिए। लेकिन पहले तो भैया गेहूं उग जाए ना, अगर गेहूं में नहीं था तो रोटी होता नहीं होता। तो वैसे ही गेहूं को मान लो कि जो खेत में हुआ गेहूं, क्या तुम तुरंत खा जाओगे? नहीं खाओगे। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा? उससे रोटी बनाना पड़ेगा, लेकिन तब खाओगे। लेकिन आपके खेत में क्या हो गया? मूली हो गया। अब मूली को तोड़े, एकदम नमक लगा खड़खड़ा दिए, खीरा को तोड़े, खा लिए। यानी वैसा संसाधन जिसको हम लोग तुरंत क्या किए? पकड़े और क्या कर ले? यूज कर ले, है ना, मतलब तुरंत उपयोग कर ले। यानी सामान मिला और यूज करे। और एक होता है कि भाई आपको सामान मिला, अब पहले उसको फिर बनाना पड़ेगा, तब जो प्रोडक्ट बना तो आपका सेकेंडरी हो। तो वही बात यहां पे कहता है कि प्राथमिक में वैसे खनिज संसाधन वैसे संसाधन आ जाएंगे जिसमें बात करें कि आपका कोयला खान करके निकाले और फिर क्या हुआ? तुरंत उसका यूज कर लिए। जैसे पेट्रोलियम, उसको हम क्या किए? तुरंत जो है क्या कर लिए? यूज कर लिए। बात करें आपके पास प्राकृतिक गैस, एलपीजी, सीएनजी, ठीक है, आपको क्या किए? इसको हम लोग तुरंत यूज कर लिए। मतलब मेरे पास है, निकाले, यूज कर लिए। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्राइमरी हो गया। और सेकेंडरी किसे कहेंगे बच्चा? तो सेकेंडरी कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जो भैया इससे बना हो। जैसे बिजली, आप क्या किए? जनरेटर लाए हैं, लेकिन जनरेटर में डालिएगा डीजल, यानी डीजल मतलब पेट्रोलियम। तब पेट्रोलियम डाले हैं, तब वो चक्का घूमा है, तब बिजली आया है। तो बिजली क्या हो गया? प्राइमरी का सेकेंडरी। डीजल ना आता वो आपका बनता नहीं, यानी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछता है कि भैया विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो भैया एक गौण है ना, ये गौण स्रोत है। हिंदी में याद रखना, गौण। ठीक है, ये प्राथमिक मत मार दीजिएगा। ठीक है, और यह प्राथमिक स्रोतों से क्या होता है? प्राप्त होता है। यानी गौण स्रोत किस स्रोत से प्राप्त होता है? प्राथमिक स्रोत से प्राप्त होता है। बात समझ में आया? अब जो है समझते हैं इस बात को आगे कि जो है, अब बताइए सर कि ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण किए हैं, है ना, इसका और क्लासिफिकेशन है, तो हम लोग देखेंगे स्रोत के आधार पे। स्रोत का मतलब ये मिलता कहां से है। और बात करें संरचना के आधार पे, इसका बना कैसे है। तीसरा समय के आधार पे, यानी जो है अभी वर्तमान में ट्रेंड में है कि नहीं है ना। मान लीजिए कि कुछ सामान है लेकिन अभी ट्रेंडिंग में यूज नहीं हो रहा है। जैसे रेडियो, पहले होता था, दादाजी का रेडियो था मेरे पास, है ना, और दादाजी जो है उसमें क्या करते थे, जो है कि समाचार और गाना कभी सुना करते थे। हम लोग को चुंबक से खेलने का मन करता था। चुंबक समझते हो ना, है ना, निकाल करके उससे सटाने उठाने काम करते थे। एक दोस्त के पास था, अब मेरे पास तो नहीं था, तो कहा क्या तो रेडियो में रहता है चुंबक। दादाजी का जो है गए और पेचकस से खोल करके चुंबक निकाल लिए और दादाजी जो है रेडियो ऑन किए। ठीक है, और ऑन किए तो भाई सब बत्ती उत्ती तो जल जाए, अब आवाज आए ही नहीं। अब खोजवाए, जाके दिखवाए, तो कहे कि है ना, दादाजी मेरे हेडमास्टर थे, तो मास्टर साहब तो इसमें जो है आपका स्पीकर नहीं है, कोई चुरा लिया। हमसे आके पूछे कि जो है कहाँ गया इसका स्पीकर, और हम पकड़ा जाएंगे। इसलिए बोले छोटा भाई निकाल के खेल रहा था। ठीक है, तो बुला के ले, सोया हुआ तो उसको बुलाया, तो दादाजी बुला रहे थे, 4 थप्पड़ बिना कहे पूछे। ठीक है, रोने लगा, हम भाग गए। ठीक है, बाद में फिर समोसा वोसा लेकर आए, उसको खिलाए पिलाए। तो कहने का मतलब है, हम ये बता रहे हैं कि आज रेडियो ट्रेडिशन में नहीं है। ट्रेडिशन में है रेडियो? नहीं है। आज जो है
टीवी भी उबड़ का पिछड़ा ट्रेडिशन में नहीं है, लेकिन आज मोबाइल ट्रेडिशन में है। तो समय के आधार पे तो 3 आधार पर लोग बांटेंगे, स्रोत के आधार पे, संरचनात्मक गुण के आधार पे और समय के आधार टाइमिंग के आधार पे। ठीक है, तो बात करें क्या, यानी भैया स्रोत के आधार पे, यानी जो मिला है, यानी पहला क्या होता है एग्जॉस्टेबल, यानी ऐसा ऊर्जा का संसाधन, ऐसा एनर्जी रिसोर्स की बात करें कि हमको मिला तो है, यूज करेंगे खत्म हो जाएंगे, है ना। जैसे कि आपको घर क्या देखते होंगे कि आपको जो है कोई क्या किया, कुछ बोला, ठीक है, और आप नहीं सुने तो आप बोले ना कि बताओ ना क्या बोले, तो एक बार का ये था, वन टाइम का था, आप नहीं बोलेंगे दोबारा। यानी ऐसा ऊर्जा जिसको एक बार यूज करो खत्म, लिखो फेंको, तो लिखो फेंको में कौन आ गया, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक गैस, मैंने जलाए खत्म हो गया, प्राकृतिक गैस एलपी गैस जलाए तो एक ही बार ना कि बार बार। ठीक है, आगे छह सील मतलब बताए ना कि भाई यूज करो, आज भी है, कल भी है, परसों भी है। ठीक है, तो कहने के बार बार उसको यूज करते रहिए। तो कहने का मतलब क्या है, यानी लगातार मिलता रहे। जैसे प्रवाहित जल, आपको जो जल प्रवाह में बह रहा है, पवन, लहरें, सौर शक्ति, पहले मैं आपको बताए थे जो है एग्जॉस्टेबल यानी नॉन रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल मतलब फिर से रिन्यू हो जाए, तो जानते वही बात है, नवीकरणीय और नवीकरणीय की बात कर रहा है। ये हमारा स्रोत के आधार पर था। और अब क्या संरचना, तो संरचना के आधार पर 2 गो, जैविक और अजैविक। ये भी पहला क्लास में पढ़े होंगे, जैविक और जैविक, यानी जिसका अंदर जो है ऐसा संसाधन जिसके अंदर जीवन हो, जीव से प्राप्त होता हो, ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता हो, और जो है अजैव यानी जिसके अंदर जान नहीं हो। अब बताओ, बात करें मानव, हमारे अंदर जान है, पशु इसके अंदर जान है, पशु शक्ति, ये भी तो संसाधन है ना, ऊर्जा का संसाधन है। ठीक है, बात करें तो जल के अंदर कहाँ जान है, कहाँ जीवन है ना। पवन, सौर ऊर्जा, शक्ति, खनिज ऊर्जा, ये सब क्या है ना, अजैव है। समय के आधार पर देखो तो भैया ट्रेडिशन, मतलब ट्रेडिशन कहने तो पारंपरिक, यानी जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे बात करें तो जो है ऐसा संसाधन जिसको हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिशन में जैसे कोयला, खाना बनाना है कोयला का यूज कर लिए, पेट्रोल गाड़ी चलाना है पेट्रोल का यूज कर लिए, है ना, प्राकृतिक गैस एलपीजी का यूज कर लिए। लेकिन अगर आपको कहा जाएगा सूर्य से खाना बनाइए, सोलर प्लेट से, तो बनता है लेकिन उसका यूज कहाँ होता है। जैसे आपको कहेगा सोलर प्लेट से जो है ना बिजली जलाइए, होता है, लेकिन हम लोग नॉर्मली जो है जो घर के अंदर बिजली आता है थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है, उसका हम लोग यूज करते हैं। तो जो ट्रेडिशन में है तो भैया ऐसा है कि अभी यूज कर रहे हैं कि ये गैर पारंपरिक है, इसको हम लोग यूज नहीं कर रहे, भविष्य में शायद इसको करेंगे हम लोग, इसमें जो है यूज करने लगे। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, है ना, गर्म झरने। ठीक है, तो ये सभी ऊर्जा है। जैसे कि सूर्य हो गया तो सोलर प्लेट लगाकर जो हम लोग बिजली जलाते हैं, पानी भी, खाना भी बनाते हैं, बहुत सा काम कर सकते हैं। पवन ऊर्जा के तरफ जो है पवन चक्की चलाते हैं, उसका भी हम लोग कर सकते हैं। बात करें ज्वारीय ऊर्जा, तो आप देखते हो समुद्र के किनारे जो होता है आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है ना, समुद्र के किनारे जो है आप देखते होंगे कि जो है लहर आता है जाता है, तो जब लहर आता है तो वहां टरबाइन लगा देते हैं, लहर आया टरबाइन को घुमा दिया, लहर गया टरबाइन को घुमा दिया। टरबाइन समझ रहे हैं ना, वो चक्का होता है, जैसे कैसे जनरेटर में जो लगा रहता है चक्का, तो वही घूमेगा, बिजली जलेगा, बल्ब जलेगा। तो वैसे ही है ना, आपका पवन हो गया, ज्वार हो गया, परमाणु ऊर्जा, जैसे कि कोई चीज कोयला को जलाता है तो ऊर्जा देता है, भाई यूरेनियम को जलाएगा तो इतना ऊर्जा देगा कि वो घरे उड़ा देगा, पूरा जिले उड़ा देगा, पूरा राज्य उड़ा देगा। तो भाई साहब उस एनर्जी को कंट्रोल करके जो है उसका जो है उससे पानी गर्म किया जाता है, और पानी के भाप से जो है जैसे देखता है कि सिटी निकलता है, गैस निकलता है, तो सिटी देखते कितना कैसे निकलता है। तो सोचो उसको पाइप लगा के अगर पंखा पे डाल तो पंखा घूमने लगेगा, और वो पंखा से जो है टरबाइन घुमाएंगे और उससे बिजली बनाएंगे। ठीक है, तो गर्म झरने में तो गरम पानी का भाप निकल रहा है, और उस भाप का यूज करेंगे किसमें, हम टरबाइन घुमाने में। तो इस तरह से हम लोग जो है हम लोग बात करें तो 3 आधार पे बांट दिए, किसके आधार पे, स्रोत की स्थिति के आधार पे, संरचनात्मक गुण के आधार पे, और किसके आधार पे, समय के आधार पे। बात समझ में आ गया। अब जो है एक बड़ा अच्छा बात यहाँ पे लिखा हुआ, बेबी आई भाई सबसे पूछेगा कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, यानी परंपरा जो फिलहाल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो ट्रेडिशन में है। ठीक है, तो बात करें तो यहाँ पर जो है ट्रेडिशन में जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये बना कैसे है, तो जानते हो ना, इस जमीन के अंदर जो आज से करोड़ों साल पहले, 1-2 साल पहले, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले धरती पे डायनासोर होगा, जीव जंतु होगा, वो दब गया अंदर। ठीक है, मिट्टी के अंदर, और सालों साल दबा रहा तो क्या हो गया, कोयला में, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया, है ना, उतना ज्यादा दाब प्रेशर के कारण जो है वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो करोड़ों साल पहले जो मरा है उसी को, तो जीव के
अंश से वो तेल बना है, इसलिए उस ईंधन को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन, इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि भाई ये जो बना है, बात करें तो जो कोयला, पेट्रोलियम या जो भी चीज बना है, तो एक दिन में तो बना नहीं है। अब ये बना बहुत दिन में है, तो इसको हम लोग दो भागे बांटते हैं, ठीक है? तो क्यों, कौन से में? तो पहला तो हम लोग पढ़ेंगे कोयला के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं काला सोना। अगर सोचो कि कोयला ना हो तो कोयला नहीं तो क्या होगा? अरे भाई पहले ट्रेन कैसे चलता था? कोयला से चलता था। सर अब तो हम लोग डीजल से चलाते हैं। अच्छा बात, डीजल से चलाते हो, लेकिन आपके पास जो बिजली मिल रहा है वो कोयला के कारण ही मिल रहा है। अगर कोयला नहीं हो तो लाइन कट जाएगा। कैसे सर? बताए ना कि जो है कोयला निकाल करके जो उसको जलाया जाता है, उससे पानी गर्म किया जाता है बड़ी मात्रा में, और उससे भाप बनाया जाता है, और भाप को, ठीक है, एकदम समझो कि बड़ा सा कुकर, और उस भाप से जो है गिराया जाता है टरबाइन में, बड़ा बड़ा जो है पंखी पे, और पंखी घूमेगा, बिजली बनेगा। तो कोयला को ही जलाकर हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो याद करना कि भैया ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? कोयला, ठीक है? तो भारत में 2008 तक अनुमान किया गया है कि हमारे पास कितना जो है, तो 26,454 करोड़ टन। एक टन में कितना केजी? कमेंट बताओ। हम पिछले बार में बताए थे, ठीक है, कि 26,454 करोड़ टन ये हमारे पास कोयला है 2008 के आंकड़ा के अनुसार, ठीक है? अब इसको हम लोग दो भाग बांटे, एक को बोले गोंडवाना और दूसरा को बोले क्या? टर्शियरी, ठीक है? तो ऐसा समझो कि एकदम पका पका, पका पका नहीं समझे सर, ऐसा समझो कि एक जो है एकदम जो है आपको चावल दिए, एकदम पका करके, एकदम बना करके खाएंगे, कहेंगे आहा बड़ा मजा आया। एक को दिए आधा कच्चा, चबावे पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा। तो वैसा ही समझो कि आज से बहुत साल पहले, कितना साल पहले सर? बात करें तो 20 करोड़ साल पहले जो लोग धरती पे थे वो धरती के अंदर दब गए, और वो धीरे धीरे बदल गए कोयला में, पेट्रोलियम में। अब वो कोयला में बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए, जीवाश्म ईंधन में बदल गए। तो भाई लंबा समय तक क्या है? टाइम लगा है, तो अच्छा से पका है, मतलब अच्छा से कोयला बना है, यानी कार्बन की मात्रा उसमें ज्यादा है, इसलिए वो जो निकलेगा उसकी मात्रा, गुणवत्ता अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी वो होगी। और एक जो है मात्र 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। कितना? 5.5 करोड़ वर्ष क्या है? पुराना है, यानी नया है। तो ये सर नया बोलिएगा, है ना? 5.5 करोड़ नया है, अरे ज्योग्राफी के हिसाब से नया है भाई, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि भाई ये नया है मगर घटिया किस्म के है। क्यों? क्योंकि वैसे से पका नहीं है। एक कोयला निकालो तो धुआं देगा जबरदस्त, इसका कोयला भाई जबरदस्त कार्बन की मात्रा, तुम जलाओगे ना तो बर्तन पिघला देगा, ठीक है? यानी बात करें तो गोंडवाना समूह, याद रखना, ये 20 करोड़ वर्ष पुराना है, और टर्शियरी युग ये 5.5 करोड़ है, तो नया है और घटिया किस्म का जो है, इसके अंदर से कोयला या पेट्रोलियम निकलेगा। अब ये कहां कहां भैया? भारत के अंदर बात करें तो इसका भंडार उत्पादन तो देश का 96% भंडार, ठीक है? देश में अंदर जो हमारे यहाँ कोयला है, जीवाश्म ईंधन है, उसका 96% भंडार जो है गोंडवाना समूह में है। कहां पर है? गोंडवाना, याद रखना, कौनवाना? गोंडवाना समूह में है। तथा हम लोग 99% उत्पादन जो कर रहे हैं इसी गोंडवाना समूह से करें, क्यों? अच्छा क्वालिटी है, घटिया निकाले क्या करेंगे, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गया। अब जो है सर ये बताओ ये है कहां पर? गोंडवाना, गोंडवाना नहीं समझ में आ रहा है तो भैया 4 नदी घाटियां, आपने दामोदर नदी का नाम सुना होगा पश्चिम बंगाल की तरफ, आपने सोन नदी का नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश से निकलते हुए बिहार की तरफ आता है और पटना में गंगा नदी में मिल जाता है ना? आपने महानदी का नाम सुना होगा उड़ीसा की तरफ, आपने जो है वर्धा और गोदावरी का नाम सुना होगा, ठीक है, गुजरात की तरफ। तो कहने का मतलब अति दक्षिण भारत की जो नदियां गोदावरी, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं इसको। तो कहने का मतलब है वर्धा गोदावरी, तो ये नदियों के, ठीक है, पास जो है क्या है आपका, बात करें तो ये जो है आपका है ना, गोंडवाना समूह हो गया। और ये कहां मिलेगा सर? तो असम में। ये कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। और ये कहां मिलेगा? मेघालय और नागालैंड में। कौन? टर्शियरी वाला। टर्शियरी याद रखना कौन कौन? ये आपका उत्तर भारत को दिखाई रहा, उत्तर पूर्वी भारत, है ना? ये आपका कौन हो गया? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड, ठीक है, याद हो गया। अब जो है बात याद रखना, गोंडवाना समूह भारत का जो है सबसे
प्रमुख कोयला है, गुणवान मतलब 99% निकालते हैं भैया। ठीक है, ये बात अच्छा समझ में आ गया। अब जो है हम लोग कोयला का वर्गीकरण करेंगे। तो भैया कोयला हम लोग जो निकाले खान से, तो वो कोयला कितने प्रकार का, कैसन कैसन कोयला, जैसे कोई अच्छा कोयला, कोई खराब कोयला, कोई ओकरा से खराब कोयला, कोई घटिया कोयला, कोई महाघटिया कोयला। ठीक है, तो होता है ना कि भाई आप सब्जी ले जाते हैं तो कोई एकदम एक क्वालिटी का, फिर थोड़ा सा ठीक है, टमाटर लेने जाते हैं आप तो कोई टमाटर एकदम टाइट टाइट, कोई एकदम लूज लूज, एकदम खत्म, कोई पीली पीली कर रहा है ना। तो भैया 1 नंबर पर रहेगा एंथ्रासाइट, 2 नंबर पे है बिटुमिनस, 3 नंबर पे लिग्नाइट, 4 नंबर पे पिट। फिर से एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। समझ में आ गया? फिर से एक बार बोलना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। तो सर एंथ्रासाइट किसको बोलेंगे? जिसके अंदर भर कदम एक क्वालिटी का एकदम कार्बन हो, कार्बन जिसके अंदर ज्यादा होगा वो मस्त वाला जो है कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, जीवाश्म ईंधन होगा। तो ये 90% कोयला के अंदर अगर कार्बन है, 90% अगर कार्बन है किसी कोयला के अंदर, तो भैया उसका एंथ्रासाइट। अगर 70 से 90% है तो बिटुमिनस, और 30 से 70% है तो लिग्नाइट, और 30% से कम कार्बन है तो पिट। समझ में आ गया? 90% तो एंथ्रासाइट, 70 से 90 तो बिटुमिनस, और 30 से 70 तो लिग्नाइट, और जो है बात करें तो जो है यहां पर, ठीक है, अगर 30 से कम है तो पिट। अब बात करें गुण, तो भाई सिंपल सा बात है, 90% है तो सर्वोच्च कोटि का एकदम झकास, धुआं देगा ही नहीं, ठीक है, एकदम धुआं नहीं देगा, और अत्यधिक क्या देगा, उष्मा देगा, एकदम जलेगा जबरदस्त, है ना। और बिटुमिनस, तो इसमें बात करें तो इसको जो है भैया जो है रिफाइन करके, परिष्कृत करके जो है कोकिंग कोयला बनाते हैं, ये भी अच्छा क्वालिटी का ही है, लेकिन एंथ्रासाइट से थोड़ा सा कम। ठीक है, और ये जो आपका लिग्नाइट क्या है, ये निम्न कोटि का है, ये ज्यादा धुआं देगा। और पिट एकदम कड़कड़ा का धुआं देगा। ठीक है, सबसे घटिया क्वालिटी का है, और ये दलदली भाग में क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे नंबर 1 पर एंथ्रासाइट, दूसरा पे बिटुमिनस, ये तनी मनी ठीक ठाक दे लगेगा, लिग्नाइट धुआं देने लगेगा, निम्न कोटि का पिट खूबे धुआं देगा, जलेगा कम। ठीक है, अब जो उपयोग कहां करते भैया, तो एंथ्रासाइट को जो इतना ज्यादा दे रहा है गर्मी, तो उसमें खाना नहीं बनाएंगे उप कोयला पे, अगर खाना बनाएंगे तो बर्तन में गल जाएगा। क्यों? क्योंकि धातु गलाने में, जैसे लोहा को गलाने में, ठीक है, किसका उपयोग करेंगे हम लोग, एंथ्रासाइट का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो उससे खाना थोड़ी ना बना सकते हैं। आप बात करें तो भारत में अधिकतर कोयला किस श्रेणी का है, याद रखिएगा बिटुमिनस का है, जिसमें लोग खाना वाना बनाते हैं, है ना। इसको जो है बात करें इसमें कितना परसेंट ये होता है आपका, 70 से 90% होता है। और बात करें लिग्नाइट, लिग्नाइट जो है इसका जो है एक और नाम क्या है, भूरा कोयला, या ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, इसका नाम क्या हो गया, ब्राउन कोयल। समझ में आ गया? तो ये आपका ब्राउन कोयल हो गया। और यहां पर VBA ऑब्जेक्टिव है, याद करना भाई कि एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयला है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, और ये आपका एग्जाम बार बार पूछता है। ठीक है ना, तो याद रह जाएगा। ठीक है, कि भूरा कोयला कौन हो गया आपका, लिग्नाइट। भूरा कोयला कौन हो गया, लिग्नाइट। ठीक है, और काला सोना किसे कहते हैं भैया, तो कोयला को कहते हैं। क्लियर? अब जो है ये समझते हैं कि भारत में कोयला के खान कहां कहां है। ये हमारा भारत का मैप है, हालांकि जो है गलती यहाँ पे लिख दिया है नाम। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अपना जो है दिखाई दे रहा होगा झारखंड, कभी बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, है ना। ये आप तो ये आपका बिहार, ये आपका बिहार हो गया, ये आपका झारखंड हो गया, ये आपका जो है पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, ये आपका उड़ीसा हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया। तो यही गोंडवाना वाला बात है भाई। ठीक है, और इधर जो था कौन, टर्सरी वाला था, तो एक क्वालिटी वाला यहाँ पे हो गया ये गोंडवाना, और ये टर्सरी। ठीक है, तो यहाँ पर कोयला पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन, नंबर 2 पे कौन, नंबर 3 पे कौन, याद करते हैं। तो भैया भारत में एकदम प्रथम स्थान ले ले कौन है ना, झारखंड। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 पे है देश के अंदर, भंडार भी इसके पास ज्यादा है, उत्पादन की दृष्टि से भी ज्यादा है। और बात करें प्रमुख क्षेत्र कौन है, तो झरिया। कौन है, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और कौन, रामगढ़। समझ में आया? और यहाँ पर जो है जानते ही हो कि बोकारो के अंदर क्या है, टिस्को, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी। तो वो जो है यहीं पर क्या करता है,
धातु को कोयला को लोहा निकलता भी है, लोहा भी कहाँ निष्कासन होता है, और लोहा को गलाने के लिए कोयला भी यहीं पर उपस्थित है ना। तो धातु का उद्योग में कोकिंग कोयला से दामोदर घाटी से क्या करते हैं, प्राप्त होता है, और जो है इससे हम लोग गलाने का काम करते हैं, धातु गलाने का काम करते हैं। दूसरे नंबर पर यह कौन है, सेकंड पे कौन है, छत्तीसगढ़ है। ये जो है यहां पर जो है उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, और सुरक्षित भंडार में यानी रिजर्व में है बात करें तो ये आपका तीसरे नंबर पर है। अब जो है इसका पर दो क्षेत्र है, एक उत्तरी क्षेत्र और एक दक्षिणी क्षेत्र। किसका, छत्तीसगढ़ का। किसका, छत्तीसगढ़ का। उत्तरी क्षेत्र में और दक्षिण क्षेत्र में याद है तो कौन उत्तरी क्षेत्र में कौन दक्षिण क्षेत्र में है, तो उत्तरी क्षेत्र में कौन आ जाएगा, चिर्री मिर्री। क्या नाम है, तेरी मेरी नहीं है ना गाना, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, वो तेरी मेरी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, चीरी मिरी, ठीक है ना, चीरी मिरी। और जो है नाम है कुर्सिया, क्या नाम है, कुर्सिया, ठीक है। टेबलवा, कुर्सिया टेबलवा नहीं बोल रहा है, ठीक है। नाम क्या है, विश्रामपुर, सुन जाइए, ठीक है। और क्या नाम है, झिलमिली, क्या नाम से कहा से है ना, झिलमिली, चिरमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर। कौन भाग में, उत्तरी भाग में। और दक्षिणी भाग में हासदो, हासदो, अरंड, कोरबा, हासदो, कुरंड, ठीक है, अरंड, कोरबा। और है माड़, रायगढ़, ठीक है। तो रायगढ़ में माड़ है, ठीक है। रायगढ़ में क्या है, माड़, ठीक है। माड़ भाग वाला माड़ नहीं बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो दक्षिणी वाला याद हो गया, हासदो, अरंड, कोरबा, और क्या है, माड़, रायगढ़ में हो गया। तो ये आपका उत्तरी और दक्षिणी याद हो गया। नंबर 1 पे झारखंड, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़, ठीक है। आइए, बहुत बढ़िया बात। अब जो है सर तीसरे नंबर पे बता दो, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, तो तीसरे नंबर पे आपका जो है आ गया है उड़ीसा, ठीक है। तो देश का 25% भंडार उड़ीसा के पास है। इसका प्रमुख क्षेत्र का नाम है तालचर, यहीं से भाप और गैस बनाने का काम आता है, जो बता ना थर्मल पावर प्लांट में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया उड़ीसा। फिर उसके बाद बात कर, तो उसके बाद कौन है सर, तो चौथा स्थान कौन लिए हुए है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, है ना। भारत का सबसे जो है पुराना यहाँ पर जो है का जो है ऐतिहासिक महत्व है, सबसे पुराना भी है रानीगंज, ठीक है। और यहाँ पर जो है लिग्नाइट, ठीक है, रानीगंज के अंदर जो है प्रमुख क्षेत्र रानीगंज है। और भारत का जो ऐतिहासिक सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेज आया था, यहीं पर रिसर्च किया था, कोला कर निकाला था, ठीक है। तो ऐतिहासिक महत्व रखता है कौन, पश्चिम बंगाल, चौथा स्थान भंडार में। और इंपॉर्टेंट जगह का नाम रखना रानीगंज, कहां पे पूछता है आपसे, झारखंड मत मार देना, ठीक है। ये कहां पर है आपका, बंगाल, है ना, बंगाल की रानी, याद रखिएगा। और यहां पे एक जगह है, नाम है नवेली, है ना, नया नवेली रानी है, कहां की है, बंगाल की है। बंगाल में ममता दीदी से भी याद रखना, ठीक है। और जो है ऐतिहासिक है। और नवेली, सॉरी नवेली यहाँ पर नहीं है जी, रानीगंज याद रखना वेस्ट बंगाल में है, और नवेली जो तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु, ठीक है। लिग्नाइट वाला मामला नहीं है, ठीक है। अब बात करें तो और भी कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका महाराष्ट्र और कौन, मध्य प्रदेश। यहाँ भी जो है बात करें तो क्या है, कोयला की खाने हैं। ये कहाँ है सर, इस जगह का नाम बताओ, चांदा, वर्धा, कपटी, बंग नाम है, जहां से कोयला की खाने हैं, जहां से कोयला निकलता है। कहाँ, चांदा, वर्धा, कांपटी और बंदर। मध्य प्रदेश के अंदर सर कहां पर है, सिंगरौली। याद रखिए, पूछता है कि सिंगरौली कोयला की खान कहां पर है, VVI लगाया हुआ है, तो मध्य प्रदेश में है। उमरिया, पेच कान्हा, ठीक है। ये सब क्या है, तो ये सब आपका जो है कोयला का खान है। पेच कान्हा कहां पर, मध्य प्रदेश में, रखिए, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर जो है भैया लिग्नाइट बेसिन है, लिग्नाइट यानी पीठ सबसे खराब, लिग्नाइट धुआं दे वाला। भैया इस देश का 94% सुरक्षित भंडार है लिग्नाइट का, धुआं देने वाला। कहां पे, तमिलनाडु में, याद रखना लिग्नाइट, ठीक है। और जगह का नाम है क्या, नवेली। क्या नाम है, नवेली। तो यहाँ नवेली लिग्नाइट के कॉर्पोरेशन की खनन करती है, ठीक है। लिग्नाइट के लिए जो है यहाँ पर जो नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन खनन का काम करती है, कहां पर, तमिलनाडु। तो रानीगंज कहां पे, बंगाल में, और नवेली कहां पे, तमिलनाडु में, ठीक है। अब आ जाओ भाई मेरे, समझेंगे हम सभी किसको, पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम क्या है गुरुदेव, ये समझाओ। अरे पेट्रोलियम, पेट्रोल, राशन तेल, डीजल, गिरीस, मोबिल, है ना, इवन की जो आप लगाते हो वैसलीन,
वो सारा का सारा पेट्रोल से निकलता है। हाँ हाँ जी, अब लोग खान करके पेट्रोल को निकालते हैं, जमीन के अंदर से जब खनन होता है निकालते हैं तो उसमें कीचड़ बड़ी मैंने चीज मिला होता है, थोड़ी नहीं निकालते सीधे पेट्रोल यूज कर लेते, नहीं, उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन करते हैं तो उसमें से बहुत सा कोल तार तमाम तरह का चीज निकलता है, ठीक है, उसी में से पेट्रोल निकलता है, चीज निकलता है, दूध, दूध से दही भी बनता है, मक्खन भी बनता है, घी भी बनता है, उसी के अंदर छिपा हुआ है। तो वैसे ही पेट्रोलियम निकालते हैं तो पहले तो शुद्धि उसके अंदर रहता है, उसको निकाल के बाहर करते हैं और उसके अंदर से बहुत सा चीज निकालते हैं, ठीक है, दूध से पेड़ा बना लेते हैं, मिठाई बना लेते हैं। वैसे ही पेट्रोलियम से पेट्रोल बना लेते हैं, डीजल बना लेते हैं, करसन तेल बना लेते हैं, ठीक, कोल तार बना लेते हैं, भैसलिन बना लेते हैं, मोबिल बना लेते हैं, ग्रीस बना लेते हैं। तो यहां पर जो है पेट्रोलियम को कौन सोना कहा गया है? तरल सोना कहा गया है। आज पेट्रोल ना तो गाड़ी नहीं चलेगा, ट्रेन नहीं चलेगा, हवाई जहाज ना उड़ेगा, तो कहने का मतलब इन सब चीज के लिए पूरा दुनिया रुक सा जाएगा, व्यापार रुक सा जाएगा, सब ठप सा हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं तरल सोना, है ना, लिक्विड, बहने वाला सोना। अगर ये बह रहा है तो दुनिया के अंदर स्पीड है, बहना बंद हुआ, खत्म, कांटा है, फिक्स हो जाएगा मामला, ठीक है। तो यहां समझते हैं पेट्रोलियम तरल सोना कहेंगे। भारत में कितना भंडार है ये बताओ? तो 17 अरब टन। हम आपसे प्रश्न पूछा, कमेंट में जवाब दीजिए, एक टन में कितना केजी होता है? तो 17 अरब टन हमारे भारत के अंदर पेट्रोलियम है। आपको लगता था कि अच्छा केवल खाड़ी प्रदेश में होता है, जहां पर जो है उधर सऊदी अरब उधर होता है, भाई हमारे भारत में भी पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। आइए समझते कहां कहां मिलता है। तो विश्व का मात्र 1% ही हम क्या करते हैं? उत्पादन। माने हम लोग के पास इतना नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का 1% पेट्रोलियम हमारे भारत के पास भी है ना। अब इससे सह बाई प्रोडक्ट पेट्रोलियम निकालते तो क्या क्या निकलता है? पता ना कि गैसोलीन निकलता है, डीजल पेट्रोलियम से बनेगा, किरासन तेल, स्नेह के लुब्रिकेंट होता है, कीटनाशक बनता है, प्लास्टिक भी बनता है इसी पेट्रोलियम से, है ना। भारत में भैया कब खोज हुआ था ये बताइए? तो पहली बार जो है 1866 यानी 1866 में असम के जो है घाटी में जो है पहली बार तेल के लिए जो है खुदाई हुई थी। कब? 1866 में। याद रखना, आपसे प्रश्न पूछेगा कब पहली बार किया गया था? 1866 में पहली बार। लेकिन तेल का जो मिल यानी जो प्रॉपर निकालने का जो है बनाया गया कब? 1890 में। कौन सा जगह? तो डिगबोई। क्या है? डिगबोई, है ना, डिगबोई, है ना, डिगबोई, ठीक है। तो डिगबोई जो है तेल मिल की स्थापना किया गया, यहां पर सबसे पहले खोज किया गया, ठीक है। यहां पर केवल रिसर्च किया गया था, ठीक है, कि यहां पे मिलेगा खुदाई के लिए, लेकिन यहां पे प्रॉपर जो है हम लोग जो है निकालना शुरू कर दे। कब? 1890 में। 1859 के अंदर क्या हुआ भैया? खंभात, गुजरात के अंदर जो है यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी है ये। तो खंभात की खाड़ी के अंदर जो है वहां पे भी जो है यहाँ पे भी तेल का खोज किया गया। और मुंबई के पास जो है, मुंबई के जो है से उठा हुआ जो है भाग मुंबई हाई, ठीक है, यानी ऑफ शोर, ठीक है, आपका जो है जहां पर तेल का पता चला है कब? 1975 में, ठीक है। और इसके बारे में और भी जानेंगे। तो आपसे प्रश्न एकदम सीधा सीधा पूछता भैया कि डिगबोई नहीं बुझी, डिगबोई, ठीक है, यहां पे कब अभी ये किया गया? 1890 में, फैक्ट पूछेगा। और असम के अंदर है ये, और मुंबई हाई कब? तो 1975 में। आपके जो है बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि जो है ये बताओ सर कि जो है ये तेल उत्पादक कहां कहां होता है? तो पहले हम लोग उत्तर पूर्वी प्रदेश को देखेंगे, है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन में कहां कहां मिलेगा। तो देश का सबसे पुराना तेल वहीं पर सबसे हुआ था, 1866 में बतेबे किए थे। तो भैया असम की घाटी में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में। प्रमुख जो है याद रखना डिगबोई, ठीक है, डिगबोई जो है, और यहां पर नहरकटिया, मोरान, रुद्र सागर, है ना, निगरू अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, बोराहोला नागालैंड के अंदर है। यहां से हम लोग क्या करते हैं? वो जो है पेट्रोलियम जो है निकालने काम करते हैं। ये आपका किसका था? नॉर्थ ईस्ट रीजन का था, ठीक है। डिगबोई, नहरकटिया, मोराना, रुद्र सागर, निगरू अरुणाचल प्रदेश के अंदर, बोराहोला नागालैंड के अंदर। बात समझ में आ गया? तो अब जो है गुजरात के अंदर जो है कहां पर? यहां पर जानते हो 1958 में पहली बार पता चला, खंभात की बेसिन में। और यहाँ पर मैदान जो है विस्तृत है। तो प्रमुख तेल उत्पादक कहां पे है? तो यहाँ पे देखो जो हाईलाइट किया गया है वो एग्जाम में बार बार पूछा और वीवीआई है, ठीक है। तो अंकलेश्वर, तो गुजरात के अंकल याद रखना, गुजरात के अंकल से हो जाएगा अंकलेश्वर, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंकलेश्वर हो जाएगा। तो यहां पर जो है अंकलेश्वर, ठीक है।
और कलोल, नौगांव, कोसांबा और मेहसाना। ठीक है, क्या क्या नाम है? कलोल, नौगांव, कोसांबा और मेहसाना। ये क्या है? आपके गुजरात के अंदर जो है, जहां पे पेट्रोलियम का जो है क्या किया जाता है, खनन किया जाता है। यहाँ पे एकदम VVI जो भाई एकदम येलो कलर में हम लगाकर पट्टी लिख दिए है कि असम जो है का डिगबोई सबसे पुराना तेल क्षेत्र है और अंकलेश्वर पश्चिम भारत का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। कौन? अंकलेश्वर, जो कि गुजरात में। ठीक है, अब जो है बात समझते हैं भारत का प्रमुख तेल उत्पादन, जो कि हम लोग जानने वाले थे, है ना, मुंबई हाई को। यहां पर मुंबई के तट से 176 किलोमीटर दूर पर जो है उत्तर पश्चिम दिशा में है। जानते हो उत्तर पश्चिम मतलब? ऊपर को बोलते हैं हम लोग क्या? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहां मुंबई देखिए, अब मुंबई से क्या बोल रहा है? तो ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, तो ये पार्ट कहां पर है? तो ये पार्ट जो है बात करें तो नॉर्थ में है और किधर है? वेस्ट में है। तो वही बोल रहा है उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में, इधर आपका अरब सागर है, इधर बंगाली खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, तो यहां पर जो है उत्तर पश्चिम में अरब सागर के अंदर जो है, यहां पर जो है क्या हुआ, 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू किया गया था और भारत के तेल का 66% अकेले मुंबई हाई से निकालते हैं। और यहां पे बात करें बच्चों तो भंडार कितना है? तो ये अनुमान है कि यहां पर जो है 80 करोड़ टन। कितना? 80 करोड़ टन। हम बोले हैं कि गवर्नमेंट हमको आंसर चाहिए, 1 टन में कितना केजी होता है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग को याद है। तो 80 करोड़ टन तेल का भंडार का अनुमान है। और तेल निकालता यहां पे कैसे है? तो भैया एक समझ लो कि एक बहुत बड़ा जहाज है। जहाज नहीं समझ लो, अपने आप में टापू है ना, बहुत बड़ा है। प्रॉपर वहां पर रहने का, खाने का, बिल्डिंग सब बना हुआ है और उसका नाम है सागर सम्राट। क्या नाम है? सागर सम्राट नाम है। और ये जलयान जो है ड्रिलिंग करके जो है, ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है जो ड्रिल करके जो है पानी के भीतर जो है कुएं खोदने का कार्य करता है और कच्चा तेल पाइप के द्वारा क्या करता है? निकालकर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनता है ना, याद रखिएगा कि इसके बारे में लिखिए। किसके बारे में? मुंबई हाई और जो सागर सम्राट के बारे में। तो बता दीजिएगा ना भैया, एक तरह का जहाज है जो कि बहुत बड़ा है और ये ड्रिल करके जो है तेल निकालने का काम करता है। कौन? सागर सम्राट। और मुंबई हाई के बारे में लिखना, 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, है ना, अरब सागर में स्थित है। 1975 में जो इसका खोज हुआ था और 66% पूरे भारत का। बात करें तो 80 करोड़ जो है टन तेल का भंडार रखा है। और आपको पता है कि भारत के अंदर जो है और कहां पर है? ठीक है, तो और जो है ये आपका जो है बात करें तो ये आपका जो है पूर्वी तट। पूर्वी तट मतलब ये भारत का जो है आपका जानते हैं ना, ये जो तट था क्या, ये पश्चिम की तरफ है तो पश्चिमी तट हो गया और ये पूरब की तरफ है तो पूर्वी तट हो गया। तो अब जो है पूर्वी तट में जो है प्रदेश में देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट रीजन में, तो यहां पर कृष्णा गोदावरी का बेसिन है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं केजी बेसिन। के फोर कृष्णा, जी फोर गोदावरी, है ना। तो कृष्णा गोदावरी और यहां पर कावेरी नदी का समुद्र क्षेत्र है, ये जो है आपका यहां पर है। और यहां का प्रमुख क्षेत्र जहां से जो है निकाला जाता है तो उसका नाम है बच्चों क्या, नारी मनम और कोविल तपल, है ना, कोविल तपल। कोविल तपल कावेरी प्रदेश में कौन कौन, नारी मनम और कोविल तपल। और जो है गोदावरी कृष्णा क्षेत्र में जो है इसकी जो है क्या हुई है, खोज हुई है। ठीक है, गोदावरी कृष्णा क्षेत्र में भी से क्या हुई है, खोज हुई है। बात करें तो आपका तो ये आपका ईस्टर्न जो कोस्ट पे आ गया। अब जो है बाड़मेर बेसिन देखिए, बाड़मेर बेसिन कहां पर है, बाड़मेर राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में भी सर, अरे हाँ भाई रेगिस्तान है। आप खाड़ी प्रदेश में सऊदी अरब देखो ना, बालू का क्षेत्र है, दब के बहुत से वहां टेम्परेचर पड़ा है तो वहां भी जो है तेल की खानी नहीं मिली है। तो यहाँ का प्रमुख क्षेत्र जो है बाड़मेर का मंगला, है ना, मंगला याद रखिएगा, मंगला तेल क्षेत्र। यहां पर सितंबर 2009 से उत्पादन शुरू हुआ है और प्रतिदिन यहां से 56,000 बैरल हम लोग तेल को जो है बैरल में मेजर करते हैं। एक ड्रम होता है उसी से हम लोग जो है तो बैरल बोलते हैं। तो 56,000 बैरल जो है तेल उत्पादन कर रहे हैं। बात करें 2012 तक भारत का 20% उत्पादन यहीं से लक्षित किया गया था। भाई 20% तेल यहीं से निकालेंगे, कहां से, राजस्थान के बाड़मेर बेसिन से मंगला, है ना। और एक केजी बेसिन याद रखिएगा, इधर कॉन्सेप्ट अलर्ट, ठीक है, कि भैया पूछता है केजी बेसिन और मंगला के बारे में जो है ये नए जो है
तेल के जो है उभरते जो है खनन है, जहां से लोग तेल क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई तेल से जो बोले कि तेल से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है सर, तो तेल से क्या क्या प्रोडक्ट बनता है समझिए बात को। ठीक है, तो तेल से जो है आपका पहले भी हम समझा चुके हैं कि तेल से क्या क्या बनेगा। तो तेल से सबसे पहले कि हम लोग कच्चा तेल निकालते हैं, तो कच्चा तेल कुआं से निकाला गया तो उसके अंदर बहुत सारा अशुद्धि होगा, कीचड़ उचड़ मिला रहेगा। अब उसको हम लोग रिफाइनिंग करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, है ना, ले जाते हैं फिल्टर करने के लिए, है ना। और हमारे देश के अंदर जो है बहुत सारे, जैसे सऊदी अरब से, खाड़ी प्रदेश से जो है बहुत सारा जो है तेल हमारे पास आता है, ईरान से तेल या कहीं से आता है, हम लोग रिफाइन करके बेचते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है और हम लोग रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी हम लोग के पास है। तो देश में अभी तक 18 कार्यशील रिफाइनरी यहाँ हमारे पास है। ठीक है, और ये क्या करती है, शुद्ध प्रोडक्ट बनाती है, डीजल बना लेगी, पेट्रोल बना देगी, किरासन तेल बना देगी, स्नेहक बना देगी, जो टेल में डालते हो किरासन तेल, स्नेहक का मतलब तो लुब्रिकेंट, है ना, आपका जो है मशीन के अंदर जो डाला जाता है ताकि मशीन जो फ्री रह सके, ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, ये सब। ठीक है, और बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है भारत में जो है हम लोग जब प्रथम तेल शोधक कारखाना यानी पहला रिफाइनरी जो है डिगबोई जो है डिगबोई असम में स्थापित किया गया है। दूसरा जो बात करें 1954 के अंदर जो है मुंबई के अंदर स्थापित किया गया, तो वहां पर निकालते वहीं पर लोग रिफाइन कर लेंगे, असम में निकालते वहीं रिफाइन कर लेंगे। ठीक है, और वर्तमान में देश के अंदर 18 जो है रिफाइनरी जो है सेंटर हमारे पास है। ठीक है, अब जो है आपको याद रखना है बिहार के अंदर भी तेल शोधक कारखाना, ये आपसे पूछेगा कहां पर है, तो बरौनी के अंदर जो है तेल कारखाना है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है बिहार के अंदर कहां पे, बरौनी के अंदर। ठीक है, यहां पर भी तेल रिफाइनरी है। अब तेल के बारे में बात हो गया, पेट्रोल के बारे में बात हो गया, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट गैस, अगर गैस ना हो तो खाना बनेगा नहीं बनेगा, तो वैसे गैस की भी जरूरत है। तो आइए जो है गैस समझते हैं। भाई प्रकृति गैस, नेचुरल गैस, ये स्वच्छ ईंधन है, मतलब जलाइए धुआं देगा ही नहीं। भारत के अंदर जो है 700 अरब घन मीटर हमारे यहां संचित जो है, बात करें तो क्या है, प्राकृतिक गैस। तो जहां पर बात करें स्थल के नीचे दबा हुआ है तो भैया कोयला बन गया, पेट्रोलियम बन गया, ये बन गया। ठीक है, और जो है ये पेट्रोलियम और जो गैस कहां मिलता है, तो ये समुद्र के अंदर मिलता है, पानी के अंदर मिलता है। और पानी के अंदर से कैसे मिला सर, तो पानी के अंदर तो जीव जंतु पेड़ पौधा आज से पहले रहा होगा, हवेल वेल मरा होगा, वो दब गया तो बन गया पेट्रोलियम। ठीक है, और स्थल पे हम लोग दब गए तो बन गया कोयला। ठीक है, अब पेट्रोलियम जहां से निकालते हैं उसी के आसपास नेचुरल गैस पाया जाता है। ठीक है, तो भारत का संचित कितना है, 700 अरब घन मीटर है। हम लोग क्या उसका उपयोग करते हैं, मशीन चलाते हैं भैया, आप देखते हो गाड़ी के अंदर सीएनजी है, विद्युत का उत्पादन करते हैं सीएनजी से, खाना पकाने में सीएनजी का उपयोग करते हैं, एलपीजी का। ठीक है, गाड़ियों के अंदर देखिएगा तो सीएनजी चलता है, अब जो है टेम्पो सब सीएनजी पे ही आ गया है। 1984 के अंदर जो है हम लोग जो है प्राकृतिक गैस का प्राधिकरण यानी जिग्गेल, ठीक है ना, ये जो है स्थापित किया था, है ना। गैस गेल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये फुल फॉर्म है गैल का, आज से प्रश्न पूछ सकता है। तो 1984 के अंदर हम लोग जिसकी स्थापना किए, और जो है गैस का उपयोग जो है परिवहन और जो है विपणन, ये सारी व्यवस्था जो है उसी समय से गेल ही कर रहा है कि कितना उत्पादन कर रहे हैं, कहां बांटना है, कहां नहीं देना, ये सब काम कर रहा है। ठीक है, और देश के अंदर जो है गैस को पहुंचाने के लिए गाड़ी पर रख के कितना भेजेंगे, तो हम लोग पाइप लगा दिए हैं, एक बार खोले तो धन से चला गया, ना पैसा लगा ना कुछ लगा, एक बार पाइप बिछाने में जो टाइम लगा। और अब सबके घर में जानिएगा, अब सबके घर में जो है जो आता है ना सिलेंडर, तो सिलेंडर को पहले जो है क्या करो, एक सिलेंडर बनाओ, फिर उसके अंदर भरो, फिर उसको अंदर जो है ढोक रखो, फिर घर पे फिर पहुंचाओ, कितना लगता है, फिर गाड़ी के अंदर ढो रहे हो तो गाड़ी का पेट्रोल जल रहा है, ठीक है, डीजल जल रहा है, तो उसमें खर्च हो रहा है। सोचो कि ऐसे कैसे नल जल वाला जोड़ दिया, सबके घर में नल जोड़ दिया है, पानी खुला पहुंच गया, ठीक है, टैंकर लेके जाएंगे कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो वैसे ही गैस का पाइपलाइन हर के घर में बिछ गया, अच्छे अच्छे सिटी में बिछा हुआ है, सीधे खोला घर में पहुंच गया। अब आपका बिजली का तार मीटर जैसे लगा हुआ है, पूरा जितना आप खर्च किए बिजली उतना आपको मीटर आ गया, पैसा दे दीजिए। वैसे जितना गैस खर्च किए हैं उतना पैसा दे दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो लोहा उपयोग हो रहा है गैस सिलेंडर के अंदर धोने में जो खर्च कर रहे हैं ये सब बच जाएगा। तो वैसे देश भर के अंदर जो है गैस को पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाया गया, कितना याद रखना, 5340 किलोमीटर, 5400 340 किलोमीटर जो है ये है। और बात करें
तो जो है प्रायः पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में ही प्राकृतिक गैस की भी क्या होती है, मिलती है। इस बात उन्होंने बता दिया और स्थापना 1983 में हुआ था। ठीक है, अब आपसे क्या आएगा, अब आपसे आएगा सब्जेक्टिव कि भैया अंतर स्पष्ट करो। हम सब चीज समझा दिए, सब चीज बता दिए, खाली बस आपको थोड़ा सा खाली मिलाना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन बता, सॉरी क्या बोलेगा, आपको अंतर बताई तो ऐसे ही आपको जो है दीर्घ में लिखना है, अंतर बताना है एकदम इस तरह से लिख करके। ठीक है, एक तो आप बोला कि गोंडवाना और टर्सरी के बीच में अंतर बताओ, है ना, तो ऐसे लिखेंगे एज, गुणवत्ता, भंडार और प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, तो एज में क्या भैया 20 करोड़ साल पहले तो गोंडवाना, 5.5 करोड़ वर्ष पहले तो नया है, तो टर्सरी समूह में आएगा। गुणवत्ता में उच्च कोटि का है ना, और कोयला इसमें और बिटुमिनस आ जाएगा, यानी एंथ्रासाइट और बिटुमिनस आ जाएगा। इसमें घटिया किस्म का आएगा नमी, क्योंकि इसमें नमी रहेगा, अच्छा से अध्ययन नहीं हुआ है। ठीक है, यानी दबाव गर्मी पड़ता है, जिसके अंदर का पानी क्या होता है, उग जाता है। देखिए इसके अंदर भी पानी है, अब पानी है तो कैसे जलेगा, धुआं देगा, तो भैया घटिया किस्म का है। भंडार उत्पादन की बात करो तो देश का 96% भंडार हमारे पास है, 99% उत्पादन हम लोग करते हैं गोंडवाना समूह से ही। इसका बहुत प्रतिशत कम योगदान है भैया, पहले निकालेंगे घटिया किस्म का। ठीक है, अभी पके। और प्रमुख क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये जो है आपका गोंडवाना समूह दामोदर, सोन नदी, महानदी, वर्धा, गोदावरी, घाटिया, झारखंड, छत्तीसगढ़ के अंदर है। और जहां पर टर्सरी समूह आपका ईस्ट वाला भाग, पूर्वी भारत, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में। तो ऐसे लिख लीजिएगा, खूब नंबर मिल जाएगा, जितना होगा फुल नंबर मिल जाएगा, है ना। अब आपसे बोलेगा ये बताओ हमको, अंतर बताओ किसके, पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक। पारंपरिक मतलब जो ट्रेडिशन में है, और गैर पारंपरिक मतलब जो ट्रेडिशन में नहीं है। ठीक है, तो भाई पारंपरिक मतलब ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से कर आ रहा है और अभी तक कर रहा है ना। यहाँ पे बीच में लिख लिया क्या, जैसे हो सकता है कि आगे भी लिख सकते हो, तो परिभाषा बीच में से सुंदर बना सकते हैं, है ना, देखने में यूनिक लगे, तब वो नंबर गड़गड़ा के देगा। ठीक है, अब इसका परिभाषा, ऊर्जा के वे नवीन स्रोत जिनका विकास हाल में चल रही दशकों में हुआ है, लेकिन हम लोग उसके साथ एज यूजुअल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्या है, समाप्त है, यानी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो पारंपरिक वाले जैसे पेट्रोल जाता है, ये सब चला जाता है। ठीक है, एक बार उपयोग करने के बाद ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त, एग्जॉस्टिबिलिटी। और ये भैया असमाप्त है, जैसे कि हम लोग जितना भी चीज ला रहे हैं, सोलर प्लेट वाला गाड़ी ला रहे हैं, है ना, हवा से चलने वाला चीज ला रहे हैं, पानी से चलने वाला चीज ला रहे हैं, इसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशन में भी नहीं है। ये भैया प्रदूषण फैलाएगा, धुआं निकालेगा, पेट्रोलियम से कीजिएगा, डीजल से कीजिएगा तो धुआं निकालेगा ना, लेकिन ये भैया स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, प्रदूषण क्या है, मुक्त है। इसमें उदाहरण में डालो, क्या हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसमें क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, 5 नंबर के आएंगे। और क्या अंतर आएगा सर, आपको अंतर आएगा, ये बताओ हमको। ठीक है, कि बात करें कि एनर्जी के अंदर जो है आप अंतर बताओ, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बीच में डिफरेंस बताओ, तो बता देना। नंबर 1 पे भैया झारखंड है कोयला में, और उसके अंदर झरिया और कौन, बोकारो। बात करें अन्य और कौन है, छत्तीसगढ़, कोरबा, उड़ीसा के अंदर तालचर, तमिलनाडु के अंदर नवेली और लिग्नाइट, जहां पे 94% हम लोग लिग्नाइट निकालते हैं। और ये गोंडवाना समूह से हम लोग जो है 96% और 99% उत्पादन करते हैं, खनन करते हैं। पेट्रोलियम का एक लास्ट में क्विक बताया गया, जैसे आपको क्वेश्चन समझ सके। पेट्रोलियम जो है सबसे पुराना जो है डिगबोगोई 1890 में हम लोग पहला लगा लिए थे निकालने का। और पश्चिम क्षेत्र में बात करें तो अंकलेश्वर गुजरात के अंदर है 1958 में, मुंबई हाई अरब सागर के अंदर जो है 1975 में, और यहाँ पर सागर सम्राट जो है बड़ा सा, है ना, जो कि निकालने का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 66% हम लोग उत्पादन करते हैं। प्राकृतिक गैस में हमारे पास कितना है, 700 अरब घन मीटर है। प्रबंधन कौन करता है, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, 1984 के अंदर स्थापित हुआ था। और पाइपलाइन की बात करते कितना है, 5340 है। तो ये काफी जो है इंपॉर्टेंट था, जिसके से प्रश्न आपको बनते ही बनते हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा और इसमें जानना है, तो बात करें तो ऊर्जा शक्ति का ये पार्ट 1 था, जो कि हमने अच्छे से कंप्लीट किया, अच्छे से समझाया बच्चे, और आप पूरे क्लास में बनकर देखे। ठीक है, तो आप जो है इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी